लेकिन 2012 से 2017 तक सरकार रही, सरकार रहते हुए उस वक्त क्यों नहीं आया कि ओपीएस से कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है, हमको जो है ओपीएस बंद करके एनपीएस शुरू करनी चाहिए। जो किया जा सकता था अध्यक्ष महोदय, वो हमने करने के लिए मना थोड़ी किया। आज भी हम भी सोच रहे हैं, आज भी हम इस बात को कह रहे हैं, जो करने के योग्य कुछ चीजें होंगी तो निश्चित रूप से उसमें हमें करने में हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जो करने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे उसमें हाँ कैसे करेंगे, वो तो मुश्किल भी होता है, उसमें थोड़ी कठिनाई भी। और इस सारे सिलसिले में हमने हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो सारी चीजों को लेकर के कोशिश कर रही है कि रास्ता कुछ निकल सकता है तो उसमें हम आगे बढ़े। आखिरकार चेहरा वही दिखाना पड़ रहा है जिसने ये निर्णय लिया है और उनके निर्णय का ये विरोध कर रहे हैं। और शायद आज वो जिंदा होते तो इस पर बोलते कि ये मेरा निर्णय है, मैंने निर्णय लिया है, तुम इसका विरोध कैसे कर रहे हो। अगर आज वो दुनिया में ऊपर इस सारी चीज को अगर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो उनको उनकी आत्मा को कितनी चोट पहुंच रही है। जो निर्णय मैंने किया था उस निर्णय पर मेरी ही पार्टी के लोग मेरे खिलाफत कर रहे हैं। और मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि ऐसी फजीयत मैंने नहीं विपक्ष की देखी। मैं 25 साल से इस विधानसभा के अंदर हूं, और जब वोट देने की बात तो उस वक्त वहां से बाहर भागे। जो अंदर हमारा सामना नहीं कर रहे हैं वो इस प्रकार से बाहर शोर करने के लिए जो निकले हैं, प्रदेश की जनता ये तय करेगी, बाहर गए हुए लोग बाहर ही रहेंगे। और पूरे देश भर में सबसे पहले ओपीएस को बंद करके एनपीएस शुरू करने वाली कोई अगर सरकार थी, कोई स्टेट थी, तो हिमाचल प्रदेश की थी। और सरकार कांग्रेस पार्टी। अगर कर्मचारियों की हित की अगर इतनी ही रक्षा करने की इनकी भावना है तो 2012 में फिर वही वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन आज की तारीख इनके साथ चर्चा, इन नेताओं की, इन्होंने भी उनके नेताओं के साथ, कुछ नेताओं के साथ चर्चा करके निर्धारित की कि विधानसभा का सत्र है, विधानसभा का सत्र का ये अंतिम दिन है और इस दिन आप लोगों ने इस प्रकार से इसका जो है ये करना चाहिए, इस आंदोलन करना चाहिए। उनकी भावनाओं के लिए, उनके नाम पर वोट मांगने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी भावनाओं का सम्मान करने का विषय अगर आता है तो वो तो दरकिनार रख दिया। आज सिर्फ एक राजनीतिक मकसद की दृष्टि से जो है वो कर्मचारियों की भावनाओं को भड़काने की जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कि लेकिन हमने कर तो दिया, सब लोग कह रहे थे इसलिए कर दिया, लेकिन करना मुश्किल है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय 2003 के बाद सरकार इनकी 10 वर्ष तक रही, प्रदेश में सरकार इनकी रही, केंद्र में सरकार इनकी रही, लेकिन उसके बावजूद अगर कर्मचारियों का हित अगर सही मायने में इनके मन में था, इनके दिल में था कि इनका हित होना चाहिए, तो उस वक्त करते ना, जब इनकी सरकार प्रदेश में भी थी और दिल्ली में भी थी, लेकिन नहीं कर पाए। या आज का दिन, आज का ये अवसर, या आज का समय क्यों ढूंढा हुआ है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, नियम शासन के तहत चर्चा करने की इनकी आदत पड़ गई है। काम रोको, काम रोको। हम तो बोल रहे हैं कभी तो काम करो, काम रोकने से भला नहीं हो सकता है। और आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने 278 के अंतर्गत इस माननीय सदन में आप चाहते तो उसको आगे कर सकते थे, और प्रावधान के मुताबिक इसके लिए आप डेट जो निर्धारित आगे कर सकते थे, 10 दिन के अंदर कर सकते थे, लेकिन आपने कहा कल चर्चा करेंगे। आपने अनुमति दी, हमने कहा सहर्ष उसको स्वीकार किया, हमने उसका सामना किया, सामना करने के बाद जवाब दिया, और जवाब जब दिया तो बोला नहीं गया इनसे सामने। और मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि ऐसी फजीयत मैंने नहीं विपक्ष की देखी। मैं 25 साल से इस विधानसभा के अंदर हूं। इतने बड़े विषय पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, लेकिन बोलने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं कि कहां गलत है। और जब वोट देने की बात तो उस वक्त वहां से बाहर भागे। और आप ही ने नियम 67 के अंतर्गत भी सदन के अंदर इतिहास दर्ज किया है कि आपने नियम 67 के अंतर्गत भी पिछले बजट सत्र में अलाउ किया, चर्चा अलाउ किया। क्या बार बार कह रहे हैं, हर रोज कह रहे हैं कि नियम 67 के अंतर्गत काम रोको प्रस्ताव के अंतर्गत चर्चा होनी चाहिए। हमने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं चर्चा, और उस वक्त भी अपनी फजीयत करके यही बात कही। तो ऐसी सूरत में अध्यक्ष महोदय, जो अंदर हमारा सामना नहीं कर रहे हैं वो इस प्रकार से बाहर शोर करने के लिए जो निकले हैं, मुझे पूरा भरोसा है हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत बारीकी से सारी चीजों को देख रही है, और जो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं गैर जिम्मेदाराना, जिसको मैं कह सकता हूं, उसके बारे में सब अच्छी तरह से परिचित हैं। और जो बाहर गए हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता ये तय करेगी, बाहर गए हुए लोग बाहर ही रहेंगे।
और हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। लोगों के आशीर्वाद से हमने हिमाचल प्रदेश में लोगों की सेवा की है। उन भावनाओं को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, उन विकास कार्यों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। और आज जो जिस प्रकार से उन्होंने जो सामान्य सदन से वॉकआउट किया प्रश्नकाल के दौरान, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन मुद्दों से सिर्फ राजनीतिक मकसद हासिल किया जा सकता है, राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है, और इसी तरह से मैं इस बात को भी मैं देख रहा हूं कि ये ओपीएस तो चल रहा था, बंद कब हुआ? हमने तो बंद नहीं किया। और पूरे देश भर में सबसे पहले ओपीएस को बंद करके एनपीएस शुरू करने वाली कोई अगर सरकार थी, कोई स्टेट थी, तो हिमाचल प्रदेश की थी, और सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता आज तक के इस हिमाचल प्रदेश में रहे, आज हमारे बीच में नहीं है। श्री वीरभद्र सिंह का यह निर्णय था, एमओयू ने साइन किया, और 2004 में इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई, और उसकी एवज में जो केंद्र से आपको स्टेट के लिए जो इंसेंटिव मिलने थे, वो इंसेंटिव भी लिए, पैसा भी लिया, 292 करोड़ वो फिगर जो बताई गई। उस वक्त ना कर्मचारियों ने सोचा इस पर, ना ही कांग्रेस पार्टी ने सोचा। हम सत्ता में थे नहीं यहां पर देश में उस वक्त। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, ये सिलसिला सहज रूप से चलता रहा, किसी ने इस बात को लेकर के कभी चर्चा ही नहीं की। लंबा दौर हो गया, आज ये सारा मामला 20 वर्षों के बाद उठाया जा रहा है। अगर कर्मचारियों के हित की अगर इतनी ही रक्षा करने की इनकी भावना है, तो 2012 में फिर वही वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उनके ही नेतृत्व में ये लोग जो यहां पर शोर डाल रहे हैं, अधिकांश लोग उस वक्त उनके साथ थे, मंत्रिमंडल में थे। उस वक्त भी कर्मचारियों ने इस बात को लेकर के कहना शुरू किया था। लेकिन 2012 से 2017 तक सरकार रही, सरकार रहते हुए उस वक्त क्यों नहीं आया कि ओपीएस से कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है, हमको जो है ओपीएस बंद करके एनपीएस शुरू करनी चाहिए। यह ख्याल आखिरकार 2022 में क्यों आ रहा है? 2022 में इसलिए आ रहा है कि 2022 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, और जो चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए इसमें राजनीतिक मकसद से हम इसका लाभ कैसे ले, इसलिए कर्मचारियों की भावनाओं को भड़काने की दिशा से प्रयत्न कर रहे हैं। मैं कर्मचारियों के प्रति बिल्कुल सम्मान रखता हूं, उनको अपनी मांग करने का अधिकार है। और कर्मचारियों के हित के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जब जितना बेहतरीन हम कर सकते थे, जितना बेहतर कर सकते थे, इस कोविड के दौर में भी हमने करने की कोशिश की है। और इस सारे सिलसिले में हमने हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो सारी चीजों को लेकर के कोशिश कर रही कि रास्ता कुछ निकल सकता है तो उसमें हम आगे बढ़े। लेकिन आज की तारीख इनके साथ चर्चा, इन नेताओं की, इन्होंने भी उनके नेताओं के साथ, कुछ नेताओं के साथ चर्चा करके निर्धारित की कि विधानसभा का सत्र है, विधानसभा का सत्र का ये अंतिम दिन है, और इस दिन आप लोगों ने इस प्रकार से इसका जो है ये करना चाहिए, इस आंदोलन करना चाहिए। मैं उनपे अगर डिटेल में अगर बात कहूं तो बहुत लंबा उसमें विषय जाएगा। अभी हाल ही में जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहां की परिस्थिति क्या है, और उन दोनों राज्यों में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 1 साल के बाद वहां भी चुनाव आने वाले हैं। वहां पर ओपीएस लागू करने की बात कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ओपीएस लागू करने की स्थिति में नहीं बन पा रहे। महज नोटिफिकेशन करके ओपीएस लागू नहीं हो सकती। और जो कर्मचारियों का जो पैसे का जो शेयर जो मार्केट में इन्वेस्टेड है, पीएफआरडीए ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है कि
कि जो पैसा अलग टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, उस पैसे को हम वापिस नहीं दे सकते हैं, और ना ही उस एमओयू में जिक्र है, ना ही इस प्रकार का प्रावधान है। ये तो हमने नहीं किया, ये तो उन्होंने उस वक्त जब एमओयू पर साइन किए उस वक्त देखना चाहिए था कि अगर आने वाले समय में हमको अगर ओपीएस को फिर से लागू करना है तो उसमें प्रोविजन उसमें अवेलेबल है कि नहीं है। और ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, आज सिर्फ एक राजनीतिक मकसद की दृष्टि से जो है वो कर्मचारियों की भावनाओं को भड़काने की जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अभी हाल ही में इनके दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ हमारा अलग अलग बैठकों में कार्यक्रमों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने कहा कि आप लोगों ने ये शुरू किया, बोलते हमने शुरू तो किया है लेकिन है बहुत मुश्किल। हमने कहा तो ये शुरू करने के लिए आपने क्या सोच करके हमको रास्ता बताओ, हम भी सोचें, विचार करें कि। लेकिन हमने कर तो दिया, सब लोग कह रहे थे इसलिए कर दिया, लेकिन करना मुश्किल है। जोनल काउंसिल की मीटिंग जयपुर में हुई, इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता, सबसे वरिष्ठ नेता में मुख्यमंत्री के तौर पर गहलोत जी वहां पर हाथ जोड़ करके वहां पर गृह मंत्री के समक्ष बार बार इस बात के लिए निवेदन करते रहे, हमने लागू तो करने की बात कह दी है लेकिन हम केंद्र के सहयोग के बिना इसको लागू नहीं कर पाएंगे। जब मालूम था कि इसमें नहीं लागू कर पाएंगे, ऐसी परिस्थिति में उसका रास्ता पहले तलाशना चाहिए था। और इनके जो हिमाचल प्रदेश के आज के प्रभारी हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। उनका भी यही कहना था और उन्होंने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र किया कि मुश्किल है, केंद्र के सहयोग हम उम्मीद करते हैं केंद्र हमको इसमें मदद करेगा। एक तो आप एमओयू में केंद्र सरकार के साथ एंटर किए हैं, वो भी उसका पालन करना भी एक बाइंडिंग है। उस एमओयू से एक तरफा विड्रॉ करना कानूनी तौर पर कितना व्यवहारिक है, कितना संभव है, वो भी एक विषय है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय 2003 के बाद सरकार इनकी 10 वर्ष तक रही, प्रदेश में सरकार इनकी रही, केंद्र में सरकार इनकी रही, लेकिन उसके बावजूद अगर कर्मचारियों का हित अगर सही मायने में इनके मन में था, इनके दिल में था कि इनका हित होना चाहिए, तो उस वक्त करते ना जब इनकी सरकार प्रदेश में भी थी और दिल्ली में भी थी, लेकिन नहीं कर पाए। या आज का दिन, आज का ये अवसर, आज का समय क्यों ढूंढा हुआ है? और हमारी सरकार से अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों के हित के लिए एक बार नहीं अनेक बार, हिमाचल पहला ऐसा प्रदेश है जहां कोविड के संकट के बावजूद एक दिन कर्मचारियों की तनख्वाह हमने जो है वो डिले नहीं की, एक दिन हमने कर्मचारियों की पेंशन डिले नहीं की, समय पर दी है, इतना बड़ा संकट होने के बावजूद भी। और हमारी सरकार ने 1/4/2019 से 10% से जो अंशदान इनका जो अंशदान बढ़ाने की जो बात थी इनके लिए, उसको हमने 14% किया, और जिससे इन कर्मचारियों को 175 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिल रहा, 175 करोड़ रुपीज स्टेट गवर्नमेंट उसमें जो है वो पैसे दे करके और मदद कर रही है, इनको लाभ मिला। और इससे राज्य के 1 लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारी लाभान्वित, 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी पर इससे लाभान्वित हुए। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार पूरे देश भर में पहली सरकार थी जिसने 10% से 14% की, सबसे पहले अगर किया तो हिमाचल प्रदेश ने किया, मैं ये भी मैं कहना चाह रहा हूं। और स्वाभाविक से जब 10 से हमने 14% किया तो उससे एनपीएस में जो हमारे कर्मचारी हैं उनको पेंशन में भी इसका लाभ मिलेगा, पेंशन में भी इसके कारण बढ़ोतरी होगी। अध्यक्ष महोदय मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, इस समय प्रदेश सरकार एनपीएस के अंतर्गत सरकारी अंशदान पर 911 करोड़ रुपए की राशि प्रति वर्ष खर्च कर रही है, जबकि वर्ष 2017-18 के दौरान यह राशि 250 करोड़ रुपए की ही थी। और आगे बढ़कर के मैं ये भी कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय
पिछली सरकार ने ग्रेजुएटी का लाभ प्रोस्पेक्टिव डेट से दिनांक 12/9/2017 से लागू किया था और इस कारण एनपीएस कर्मचारी जो मई 2003 से सितंबर 2017 के बीच में सेवानिवृत्त हुए या उनकी उस दौरान मृत्यु हुई, वे इस लाभ से वंचित रह गए थे। कोविड-19 महामारी के बावजूद वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ देने के लिए आदेश जनवरी 2021 में जारी किए, जिससे 5,612 एनपीएस कर्मचारियों को 110 करोड़ रुपए का लाभ मिला। वो तो नहीं है यहां पर, सिंघा जी यहां पर हैं, हमेशा आप माननीय सदन में बार बार इस विषय को लेकर के बात करते थे कि ये तो कम से कम करिए, अगर आपकी ओपीएस लागू नहीं हो पाती तो ये तो करिए। हमने कहा जो डूएबल है, जो कर सकते हैं वो करना है, वो किया हमने। लेकिन उसके बावजूद सिंघा साहब को भी संतोष का भाव नहीं है। आपकी बात हमने मान ली, एक नहीं कई बातें मानी आपकी। और इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, एनपीएस कर्मचारियों को सेवा काल के दौरान अपंग होने अथवा मृत्यु होने की सूरत में इनवैलिड पेंशन और फैमिली पेंशन देने के आदेश 22/2/2022 को जारी किए गए और इस निर्णय से दिनांक 15/5/2003 के बाद अब तक सेवा काल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए अथवा अपंग हुए लगभग 2,200 एनपीएस कर्मचारियों के परिवारों को लाभ को पेंशन तथा इनवैलिड पेंशन का लाभ एरियर सहित लाभ मिल रहा है। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, जिसमें 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 250 करोड़ रुपीस। ये भी विपक्ष की ओर से पहले कहा जाता था ये तो करिए, सिंघा साहब तो हमेशा इस बात को करिए, अगर आप ओपीएस लागू नहीं कर सकते तो ये दो चीजें तो करिए। हमने दोनों को दोनों चीजें कर दी और आपके सामने की यहां पर जो किया जा सकता था अध्यक्ष महोदय, वो हमने करने के लिए मना थोड़ी किया। आज भी हम भी सोच रहे हैं, आज भी हम इस बात को कह रहे हैं, जो करने के योग्य कुछ चीजें होंगी तो निश्चित रूप से उसमें हमें करने में कोई हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो करने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे उसमें हाँ कैसे करेंगे, वो तो मुश्किल भी होता है, उसमें थोड़ी कठिनाई भी होती है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान एवं मृत्यु उपदान, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान किया जा रहा है, जिसकी ऊपरी सीमा को दिनांक 1/1/2016 से 10 लाख से बढ़ा करके उसको 20 लाख किया गया है। ये भी हमने कर्मचारियों के हित में किया है। और इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार के भरसक प्रयास के कारण भारत सरकार ने एनपीएस कर्मियों को आयकर में विभिन्न छूट प्रदान की है, जैसे पेंशन कोष के 60% की अंतिम निकासी को पूर्णतः कर मुक्त कर दिया गया है। पेंशन कोष के 40% भाग जिसकी एन्युटी परचेज की जाती है को भी पूर्णतः एक मुक्त जो है वो उसको भी कर मुक्त कर दिया गया है, जिसके अलावा सरकारी अंशदान के 4% को भी जो है उसको मुक्त कर दिया गया है। और इसी तरह अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एनपीएस कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की तरह लीव एनकैशमेंट, जीआईएस, एक्स ग्रेशिया, मेडिकल रिम्बर्समेंट का लाभ पुरानी पेंशन प्रणाली में आने वाले कर्मचारियों के सम्मान दिया जा रहा है, इनके बराबर दिया जा रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं उन सारे जो मित्र हमारे यहां से उठ करके चले गए, तो इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय में ये सारी चीजों को लेकर के ये कहना चाह रहा हूं कि आखिरकार इनकी पार्टी के बहुत सम्माननीय नेता जो आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने सोच समझ करके निर्णय लिया होगा उस वक्त, और उस निर्णय को लेती बार इनमें से बहुत सारे लोग उस मंत्रिमंडल में शामिल थे, और उसके बावजूद अध्यक्ष महोदय, मैं कम से कम इनको एक बात को तो सोचना चाहिए थोड़ा, और सोचना क्या चाहिए, कम से कम इस बात को तो सोचना चाहिए
कि इनकी ही नेता के इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठतम नेता ने ये निर्णय लिया, आज उनके नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि एक नेता भी ऐसा नहीं है पूरे प्रदेश भर में जिस नेता के चेहरे को लेकर के ये लोगों के बीच में जाकर के वोट मांग सके। आखिरकार चेहरा वही दिखाना पड़ रहा है जिसने ये निर्णय लिया है और उनके निर्णय का ये विरोध कर रहे हैं। एक तरह से विरोध है ये। और शायद आज वो जिंदा होते तो इस पर बोलते कि भी ये मेरा निर्णय है, मैंने निर्णय लिया है, तुम इसका विरोध कैसे कर रहे हो। अगर आज वो दुनिया में ऊपर इस सारी चीज को अगर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो उनकी आत्मा को कितनी चोट पहुंच रही है। जो निर्णय मैंने किया था उस निर्णय पर मेरी ही पार्टी के लोग मेरे खिलाफत कर रहे हैं। ये परिस्थिति उनने पैदा अपने हाथों से की है। उनकी भावनाओं के लिए उनके नाम पर वोट मांगने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी भावनाओं का सम्मान करने का विषय अगर आता है तो वो तो दरकिनार रख दिया। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, अब आप देखिए इसमें भारत सरकार ने एनपीएस को अपने कर्मचारियों अधिकारियों के लिए दिनांक 1/1/2004 से लागू किया हुआ है। केंद्र सरकार ने एनपीएस को आईएएस इत्यादि के लिए भी दिनांक 1/1/2004 से लागू किया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की अन्य सभी सेवाएं जैसे रेलवे, आयकर, पैरामिलिट्री इत्यादि में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी सभी उसमें शामिल हैं। अगर लागू नहीं करना होता तो वेस्ट बंगाल ने उन्हें लागू नहीं किया उस वक्त, अभी तक नहीं किया। तो आप ऐसा करते उस वक्त लागू नहीं करते, तब समझ में आता कि सही मायने में आपने कर्मचारियों के हित में कोई निर्णय लिया है, कोई बात की है आपने। बहुत सारी चीजों का मैं जिक्र करूंगा अध्यक्ष महोदय, उसमें बहुत सारा समय लग जाएगा। मैं उन पे ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं। और मैं ये भी देख रहा हूं कि वर्तमान में एनपीएस में देश के कुल 96 लाख कर्मचारी शामिल, जिसमें केंद्र सरकार के 23 लाख, राज्य में 57 लाख, कारपोरेट सेक्टर क्षेत्र से 15 व हिमाचल प्रदेश के 1,12,255 कर्मचारी एनरोल्ड हैं। और इस स्कीम में भारत सरकार के कर्मचारियों का सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप भारत सरकार का, केंद्र सरकार का। और यह योजना सर्वव्यापी रूप से 2003-04 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। सभी ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सभी आईआरएस और सबके ऊपर ये कर्मचारियों के ऊपर जो समान रूप से लागू है।